हेलो दोस्तों, जय हिंद। शंकर सिंह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लुसेंट बुक एक्सरसाइज 1 का वास्तविक संख्या, जिसका ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो हम देख चुके हैं। ये पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम आज चैप्टर से रिलेटेड चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1 का पहला सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देखो क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ठीक है, इसके बारे में हम पार्ट 1, पार्ट 2, 3 वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ भी बताएंगे इसके सवाल में। तो हमको एचसीएफ नहीं निकालना है, एचसीएफ बच्चे वाले मेथड से नहीं निकालना है जो हम 9 क्लास में सीखे हैं। यहाँ पर एचसीएफ तो निकालेंगे लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं। आज हम डायरेक्ट पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला का ए। तो देख लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सवाल दिया गया है 165, 395। ठीक है, यही आपको सवाल दिया गया है। तो आप इसको बनाओगे कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, हल लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे? हल लिखोगे। उसके बाद इसको लिखोगे दी गई संख्या दी गई संख्याएं हैं। क्या क्या दिया गया है? 100, पहले देखो इसको लिख दो 395, 165। कोई दिक्कत? सबसे पहले यही लिखोगे, दी गई संख्या 395, 165। ठीक है, उसके बाद लिखोगे क्या कि इनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के निम्न चरण है। तो इसको हम चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह से हम इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे हल, दी गई संख्या लिख दोगे 395, 165, क्योंकि बड़ा संख्या सबसे पहले और छोटा संख्या उसके बाद लिखा जाएगा। अब लिखोगे यहाँ चरण 1, चरण 1। तो देख लो इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब एग्जाम में सवाल आएगा तो सबसे पहले आप साइड में क्या करोगे, ये 395 को 165 से क्या करोगे, भागा दोगे। भागा नहीं मतलब ये सीएफ निकालोगे जिस तरह से 9 क्लास में निकालते थे। तो सबसे पहले 165 को क्या बार करोगे, 2 बार जब गुना करोगे तो कितना आएगा। जब इसको 165 गुने 2 करोगे तो देख लो कितना है, 5 दूनी 10 के 0, बाकी है 6 दूनी 12, 1 13 के 3, बाकी 1 2 गुने 1 2 1 3, 300 कितना आएगा 30। 2 बार में 330 आएगा। ठीक है, तो 5 में 0 जाएगा, कितना बचेगा 5। 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 3 3 में चल जाएगा तो क्या बचेगा जी, कटम कुटी हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया 65। तो याद करो हम क्या करते थे, यहाँ जो शेषफल बचता था तो यहाँ पर भागा का साइन देके 165 को क्या करते थे, उतार देते थे। बोलो ऐसा ही करते थे। अब 165 से इसको भागा देते थे। अरे तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा कितना 65। तो 5 5 में जाएगा तो 0, 6 6 में जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में 5 जाएगा 0, तो बच जाएगा 100। नहीं, एक बार में नहीं लगेगा, इसे ज़्यादा 2 बार में लगेगा। कितना लगेगा, 2 बार में। 2 बार में देख लो 65 गुने 2 करेंगे, 5 दूनी 10 के 0, बाकी है 6 दूनी 12, 1 13, 130 लग रहा है, 130। कोई दिक्कत? तो 5 में 0 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा, ये कटम पुटी। अब यहाँ शेषफल क्या बच गया 35। तो फिर शेषफल यहाँ 35 बच गया तो क्या करेंगे, फिर से भागा देंगे, 65 उतारेंगे। ये जब तक करना है, ये जब तक करना जब तक कि ये जो शेषफल आता है ना वो इससे कम हो जाए। ठीक है,
क्या हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाए, कम करने का मतलब जीरो हो जाए। ठीक है, आप देख लो 2 बार में लगेगा, 35 दूना 70 हो जाएगा, तो 1 बार में लगेगा 35। तो 5 में 5 जाएगा 0, 6 में 3 जाएगा 3। अब बच गया क्या शेषफल 30। फिर से भागा देंगे और 35 उतार देंगे। तो 1 बार में 30 उतारेंगे, 5 में 0 जाएगा तो 5 होगा, 3 में 3 जाएगा कट्टम कुटी। अब 5 शेषफल बच गया तो क्या करेंगे बताओ, ये 30 को उतारेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 30 को उतारेंगे तो क्या बार में कटेगा बता दो तुम ही, 6 बार में 6 बचे 30। अब ये कितना आ गया, कट्टम कुटी होगा, मतलब कहने का मतलब ये 0 हो गया ना। तो इसका एचसीएफ आप क्या बोलते थे, इसका एचसीएफ क्या बोलते हैं 5, इसका एचसीएफ क्या होगा 5। लेकिन आपको इस तरह से नहीं बनाना है, बस आपको क्या करना है साइड में इस तरह से बना लेना है। उसके बाद देखो क्या करना है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर चरण 1 में क्या दे दोगे ये समझना है आपको। ठीक है, तो देखो आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, 165 गुने 2 किया, 165 गुने 2 किए कि नहीं, अरे बताओ। तो यहाँ पर पहले चरण में लिखेंगे, पहले चरण में हम लिखेंगे 395 को हमने क्या किया, 395 को हमने क्या किया 165 गुने 2 किया, 165 गुने 2, अरे बोलो हाँ या नहीं। तो 165 गुने 2 किए, अब शेषफल क्या बच गया, अरे देखो शेषफल क्या बच गया 65। तो याद करो बचपन में जब भागा देते थे तो इसको गुना करके इसको हम जोड़ते थे, तब नहीं इसके बराबर आता है। तो इसको प्लस में क्या देंगे 65। बोलो किसी को परेशानी। तो ये हो गया चरण 1। अगले में क्या करेंगे फिर चरण 2, कोई दिक्कत। अब देखो क्या किए, यहाँ समझना है आपको, यहाँ पर देखो क्या किए। हाँ अब क्या किए, 165 को भागा दिए 65 से, 165 को भागा दिए 65 से। तो 165 मतलब ये वाला 165 कहाँ आ जाएगा, देखना यहाँ पर 165 आ जाएगा। अब देख लो 165 को हमने क्या किया 65 गुने 2 किए, 65 गुने 2 तो लिख देंगे यहाँ पर 65 गुने 2। समझते जाना है सावधानी पूर्वक से, इसी प्रकार से हर एक सवाल में करना है। ठीक है, तो 65 गुने 2 अब प्लस कितना होगा 35। अब समझ में आ रहा है कुछ, क्या करेंगे 35, वही चीज है लेकिन यहाँ पर क्या किया है थोड़ा चरण में बांट दिया, थोड़ा सा तरीका को चेंज कर दिया है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, हम तेरे साथ हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 165 को क्या लिखेंगे 65 गुने 2 प्लस 35। ठीक है, अब देखो क्या किए 35 को भागा 35 से भागा दिए 65 को, तो 65 आ गया यहाँ पर। तो 65 कहाँ लिखेंगे, 65 को भागा दिए तो 65 को क्या किए 35 गुने 1 किए, 35 गुने 1 प्लस 30, यही करते हैं 35 गुने 1 प्लस 30। तो देख लो 35 गुने 1 प्लस 30। बोलो किसी को परेशानी, बोलोगे जी नहीं। अब देखो 35 गुने 1 प्लस 30 तो कर दिए, उसके बाद क्या आ गया यहाँ पर 35 आ गया। तो चरण 4 में क्या लिखेंगे, 4 में क्या लिखेंगे यहाँ पर 35, क्या लिखेंगे 35। अब 35 को क्या किए देख लो, हम नहीं बताएंगे अब तुमको बताना है। 35 को हमने क्या किया 30 गुने 1, 30 से भागा दिए, एक बार में लगे, शेषफल क्या आया 5 आया, शेषफल क्या आया 5 आया। तो 30 गुने 1 प्लस 5। अब लगता है समझ में आ रहा है, 30 गुने 1 प्लस 5, यहाँ प्लस है प्लस 5, कोई दिक्कत। अब क्या किए फिर 5 यहाँ शेषफल बच गया तो 30 को यहाँ उतार दिए थे। तो 30 को हमने क्या किया, तो वो लिखेंगे चरण 5 में, इस 30 लिखेंगे यहाँ पर, बोलो हाँ या नहीं, लिखेंगे 30 की नहीं। उसके बाद क्या करेंगे 30 को क्या किए हम 5 से भागा दिए, 6 बार में लगा, कट्टम कुटी मतलब 0 बचिया। तो शेषफल जब 0 आ जाता है तो यही हो जाता है एचसीएफ। तो 5 गुने 6 प्लस में क्या लिखेंगे 0, 5 गुने 6 तो देख लो यहाँ 5 गुने 6 प्लस 0, 5 गुने 6 प्लस 0 हो गया। जब समझना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको समझना, जब शेषफल लास्ट में जब 0 आ जाएगा, जब शेषफल यहाँ पर 0 आ जाएगा तो एचसीएफ देखो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा ये हो जाएगा, यहाँ जो शुरू में जो रहेगा ना यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 5, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ और यहाँ पर समझा देते हैं। तो अच्छा ये बताओ, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो भागा देते हैं समझना यहाँ पर, तो आप जानते हो कि यहाँ जो होता है भाज होता है, यहाँ पर क्या होता है बोलो भाजक होता है, यहाँ क्या होता है भागफल, और यहाँ जो बचता है इसको क्या बोलते हैं शेष, कह सकते हैं शेषफल,
बोलो हाँ या नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम भाज बराबर, मतलब बीच में जो रहता है उसी को हम यहाँ लिखते हैं भाज बराबर क्या करते हैं, भाजक गुणे भागफल। बोलो क्या करते हैं, भाजक गुणे भागफल। अब प्लस में क्या करते हैं, शेष को जोड़ देते हैं, शेष जो हमारा बचता है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यही हो जाता है फार्मूला। तो इसी फार्मूला पर हमने इसको किए, इसी फार्मूला पर क्या किया हमने, इसको इस तरह से बनाया। आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखो क्या किए, यहाँ पर 395 को लिखे, मतलब भाज को लिखे, यहाँ पर 395 भाज को लिखे और उसको क्या किए, भाजक गुणे भागफल से गुना कर दिए। देख लो 165 गुणे 2 से गुना कर दिए। अब प्लस में क्या लिखे, नीचे वाला जो बचा शेष 65 किए, वही ने भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। फिर अगला स्टेप में क्या किए, फिर यहाँ पर 165 क्या हो गया, 165 जो हमारा भाज के काम करेगा और ये हमारा भाजक के काम करेगा, ये हमारा भागफल के काम करेगा, ये शेषफल के काम करेगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, जो शेषफल आया था ने वही हमारा फिर क्या चीज के काम करता है, भाजक के काम करता है। क्या करेगा, भाजक के काम। और यहाँ जो था भाज, अच्छा बताओ ये 65 क्या था, भाजक था। अब भाजक आ गया क्या चीज में, भाज में आ गया। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, भागफल होगा, ये शेषफल हो गया। फिर क्या हुआ, जो यहाँ पर क्या था, शेषफल था। अरे इससे जब घटाएं तो शेषफल न बचा, तो शेषफल बचा, ये फिर क्या बन गया, बोलो ये फिर भाजक ने बन गया। और यहाँ जो भाजक 35 था वो देख लो 35 यहाँ क्या चीज बन गया, भाज बन गया। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, हमारा कहने का तात्पर्य है कि बाबू कि समझो यहाँ पर 1 मिनट आपको समझना है, ठीक है। बाकी एक समझ लोगे तो बाकी सब आसानी से बन जाएगा। आपको समझना है क्या, तो ये 395 जो होगा वो क्या होगा, भाज होगा कि नहीं। 165 क्या होगा, चलो बताओ, 165 जो हमारा होगा भाजक होगा। ये जो होगा दू जो आया ये क्या होगा, भागफल होगा। और ये जो है ये क्या होगा, शेषफल होगा। बोलो होगा कि नहीं, शेषफल होगा। तो आपको देख लो क्या करना है, देखो हम शॉर्ट तरीका बताते हैं, ठीक है। साइड में भागा देना, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 395 देख लो बड़ा वाला को लिखना है, दोनों में जो बड़ा रहेगा उसको लिखना है। 165 में क्या गुना करेंगे कि इसके नजदीक आएगा, तो 165 गुने 2 कर देंगे। अब क्या होगा, प्लस 65 बचेगा, कर देना है, या भागा साइड में देके बना देना है। अब क्या करना है, देखो यहाँ जो भाजक था 165 वो फिर यहाँ ले आना है, ठीक है। ये जो यहाँ था उसको यहाँ ले आना है, इस जो यहाँ था उसको यहाँ ले आना है, जो शेषफल बचा उसको देखो यहाँ ले आना है, ठीक है। फिर इससे गुना करेंगे, फिर प्लस शेषफल आएगा। फिर देखो यहाँ क्या हुआ, फिर यहाँ पर ये क्या है, चलो बताओ, ये 65 फिर क्या आ जाएगा, फिर शुरू में आ जाएगा 65, और जो शेषफल 35 जो बचा वो आ जाएगा यहाँ भाजक भी, ठीक है। फिर देखो यहाँ जो 35 है वो आ जाएगा शुरू में आ जाएगा, ये जो 35 है वो कहाँ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। और जो यहाँ 30 है वो देख लो यहाँ आ जाएगा। अरे बोलो, फिर देख लो, फिर यहाँ 30 है वो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। और जो शेषफल है वो कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर सवाल क्या है, 875,625 है। तो क्या लिखोगे, हल में लिखोगे दी गई संख्याएं हैं, क्या लिखोगे, सबसे पहले बड़ा वाला 875,625, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे इनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के निम्नलिखित मतलब निम्न चरण है, ठीक है। इतना आपको हर एक सवाल में लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस अभी से करना है ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो इतना लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, चरण 1, क्या लिखोगे, चरण 1। तो चरण 1 में क्या, सबसे पहले 875 लिखोगे, 875 बराबर, फिर क्या लिखोगे, 625 से हमको भागा देना है, तो 625। तो क्या करोगे, अभी यहाँ पर आपको नहीं होगा क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में पॉइंट है, तो क्या करना है, साइड में आपको इसको भागा देना है, ठीक। तो क्या करोगे, 625 भागा दोगे 875 में, कोई दिक्कत। तो एक बार में लगेगा 625, 5 में 5 जाएगा 0, 7 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, 8 में 6 जाएगा 2, 250 बचेगा। इससे छोटा आया है कि नहीं, बोलो। फिर यहाँ से क्या करोगे, भागा का साइन दोगे, 625 यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। 250 में के बार में ये कटेगा या उससे कम होगा, ज़्यादा नहीं उससे कम, तो 2 बार में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 500, ठीक है। 2 बार में कितना आ जाएगा 500, और 250 गुने 2 करेंगे तो 500 आएगा ना। तो 5 में 0 हो जाएगा 5, 2 में 0 हो जाएगा 2, 6 में 5 जाएगा 1, 125। फिर से भागा देंगे
क्या करेंगे 250 का उतार देंगे। अरे ये 250 के उतार देंगे तो 125 में क्या बार में लगाएंगे, चलो बताओ। 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 250 कट जाएगा, 2 बार में 250 तो क्या बचेगा यहाँ पर 0 लड्डू। कोई दिक्कत, जब लड्डू बच गया तो यहाँ जो बचता है मतलब इसको क्या बोलेंगे भाजक, तो ये हमारा जो बचेगा यही हमारा क्या हो जाता है HCF 125। लेकिन आंसर सेम आएगा, लेकिन हमको इस तरह से नहीं बनाना है यहाँ पर, ठीक है। ये समझने के लिए था। हमको क्या करना है यहाँ पर चरण 1 में क्या देंगे, चरण 1 में हमको क्या देना होगा, देख लो देख लो। चरण 1 में हम क्या करेंगे, ये 875 को लिखेंगे, 625 गुने क्या किए हम 1, प्लस में क्या लिखेंगे शेषफल 250। बोलो किसी को दिक्कत, बोलोगे जी नहीं। फिर चरण 1, ये क्या था चरण 1, फिर लिखोगे चरण 2। चरण 2 में हमने क्या किया देख लो, अगले चरण में क्या किया 625 को क्या किए 250 से भागा दिए। अब के बार में गुना किए, 2 बार में गुना किया, अब शेषफल क्या बचा 125, तो गुना 2 लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे 125। कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे जी नहीं। अब देखो अभी भी यहाँ 0 नहीं, ये शेषफल होता है लास्ट में ना, ये 0 नहीं आया, फिर से बढ़ेंगे। चरण 3 क्या करेंगे 250 के यहाँ लिखेंगे, देख लो यहाँ भी तो वही है। अगला स्टेप में क्या 250 को क्या किए 125 गुने 2 किए, मतलब 125 से भागा दिए तो 2 बार में। तो क्या करेंगे यहाँ पर देख लो 125 गुने 2, 125 गुने 2, अब प्लस में क्या लिखेंगे 3 गो लड्डू लिखेंगे। अरे नहीं 1 गो लड्डू लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 125 गुने 2 प्लस 0, शेषफल जब 0 आ गया तो हमने क्या बताया जो यहाँ पर रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा HCF। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा 125, क्या हो जाएगा 125। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया। तो यहाँ पर देख लो क्या किए, बोले थे कि 875 को 625 गुने 1 किए तो 250 आया। फिर देख लो 625 जो है वही आ गया यहाँ पर, और 250 देखो यहाँ आ गया, फिर से गुना किए शेषफल 125 आया। फिर देखना ये 250 देखो शुरू में चल गया है, देखो तो 250 आ गया, 125 जो शेषफल है वो देखो यहाँ आ गया भाजक में गुने 2 प्लस 0, यही हमारा क्या हो जाएगा शेषफल, यही हमारा क्या हो जाएगा मतलब जो भाजक बचा यही हमारा HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब C नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ 126,96। सवाल तुमको इतना ही दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, हल में लिखोगे दी गई संख्याएं 126,96 है। कोई दिक्कत। फिर लिखोगे कि इनका HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्या है निम्न चरण है। तो अच्छा मन में कहीं आपको सवाल ये तो नहीं उठ रहा है कि ये अपना मन से कहाँ से ये लिख रहे हैं। तो देखो क्या है ना, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है, और लिखना भी है, आपको नंबर भी ये पूछता है 2 नंबर में, तो नंबर उठाने के लिए ये सब लिखना पड़ेगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ सवाल में दिया गया है कि संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, तो वही लिखें कि इनका HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के निम्न चरण, मतलब चरण से इसको बनाते हैं, तो यही सब लिखे हैं, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से हर एक सवाल में लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित चरण है, तो क्या करेंगे हम चरण 1 में, चरण 1, तो चरण 1 में हम क्या लिखेंगे 126 को यहाँ लिखेंगे। बोलो 126 बराबर क्या करेंगे 96 को, ठीक है। तो देख लो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको तो क्या करेंगे 96 से भागा देंगे 126 को। कोई दिक्कत, बोलो परेशानी है किसी को, बोलोगे नहीं। अच्छा बताओ 96 में कितना गुना करेंगे कि 126 के लगभग में आएगा, तो 1 बार में, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में 96, 6 में 6 जाएगा 0। अब यहाँ देखो 2 है, 2 में 9 घटेगा नहीं, तो इससे पैसा लेते हैं तो 12, 12 में 9 हो जाएगा तो 10, 11, 12 कितना बचेगा 3। अब ये क्या हो गया 0 हो गया। फिर 30 आ गया, तो क्या करते हैं 96 को उतार देते हैं, तो क्या करेंगे 30 तिया 90, 3 बार में, तो 6 में 0 जाएगा तो 6, 9 में 0 जाएगा कट्टम पुटी 6 बचा, फिर भागा का साइन देंगे 30 को उतारेंगे, 6 बचे 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कट्टम कुट्टी या 0 भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर HCF का अब बताओ HCF क्या बोलोगे, बोलोगे HCF भैया 6 हो गया। किसी को परेशानी। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हमको क्या करना है यहाँ पर लिखना है सरिया के, इसी को हमको क्या करना है सरिया के लिखना है। देख लो
समझो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 126 बराबर 96। तो देख लो हमने क्या किया, 96 गुणे 1 प्लस 30 होगा, 96 गुणे 1 प्लस 30। उसके बाद क्या करेंगे, चरण 2 में आएंगे, बोलो आएंगे कि नहीं चरण 2 में। तो हम क्या बताएं, चरण 2 में जब आएंगे तो ये वाला यहाँ उतर जाएगा 96 बराबर देंगे, 30 यहाँ आ जाएगा, ठीक है 30 यहाँ आ जाएगा। तो देख लो, तो 30 दिया 90 प्लस 6, तो 3 गुना करेंगे 6 जोड़ेंगे, 3 गुना करेंगे प्लस 6 जोड़ेंगे, कोई दिक्कत। अब ये देखो यहाँ 0 नहीं आया, तो चरण 3 में जाएंगे। तो क्या बोले, यहाँ जो 30 है वो आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ कहने का मतलब ये इसको भाज बोलते हैं, इस यहाँ जो रहता है इसको भाजक, यहाँ भागफल, यहाँ शेषफल, और शेषफल जो आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो देख लो, जब 30 को जब 6 से भागा दिए, 6 गुने 5 किए, प्लस में क्या आ गया 0, 6 गुने 5। तो क्या करेंगे 6 गुने 5 और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में 0। बोलो किसी को परेशानी, प्लस में 0 आ गया। जब यहाँ 0 आ जाएगा तो यहाँ जो भाजक जो रहता है वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। यही हमारा क्या कहला जाएगा, एचसीएफ। क्या हो जाएगा एचसीएफ 6, एचसीएफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देख लो इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, 126 को 96 गुने 1 किए प्लस 30 किए, तो इसको पूरे हल करो, देखो 126 आएगा, 96 गुने 1 करेंगे, आपको इतना ही करना है, ये एक्स्ट्रा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। 96 गुने 1 करेंगे 96 और प्लस 30 जोड़ेंगे 126 आएगा, 96 30 कितना होता है 126 होगा। फिर क्या हुआ, यहाँ देखो 96 जो यहाँ था ये देखो यहाँ आ गया, और 30 जो था यहाँ आ गया, तो फिर 30 दिया 90 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 96। फिर देख लो यहाँ जो 30 था, यहाँ जो 30 है वो क्या हो गया, यहाँ आ गया, उठा के यहाँ ले आएंगे। यहाँ जो 6 है 6 को यहाँ ले आएंगे। अब 30 को हमको लाने के लिए 6 बचे 30 किए प्लस 0 किए, तो ये सीएफ क्या हो गया 6 हो गया। अगले सवाल देखो, बिना भागा देते हुए आपको समझाते हैं, ठीक है। एक का डी क्या है, 1350 कोमा 2250 है। तो लिखेंगे हल, दी गई संख्याएं हैं 2250 कोमा 1350, या 1350 कोमा 2250 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे इनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म के क्या है, निम्न चरण है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चरण लिखेंगे, चरण लिखेंगे 1, ओके। उसके बाद क्या बताएं, यहाँ जो बड़ा जो रहेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे 2250, जो बड़ा रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे 2250, फिर बराबर का साइन देंगे, फिर छोटा रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे 1350, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ जो लिखते हैं वो भाज होता है, ये भाजक होता है, और गुना में क्या होगा, अब प्लस में क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा भाजक होगा, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमारा शेष भागफल होगा, यहाँ पर क्या होगा शेषफल होगा। देख लो यहाँ ये इसको भाज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, और यहाँ भागफल होगा, यहाँ शेषफल होगा। आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह से बता रहे हैं। देखो क्या करेंगे, अब बड़ा बड़ा सवाल को भी थोड़ा सा दिमाग बिना भागा देते हुए भी आपको बनाना है। तो 2250 है, यहाँ 1350 है, तो बताओ 1350 में कितना गुना करेंगे कि 2250 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो देखो 2 बार में लगाएंगे तो 1300 के लगभग 1350 है, तो 1300 को दोगे ना 2600 और 50 के मतलब 100, 2700 हो जाएगा। तो ऐसे देखो ना 13 का दुगुना करेंगे 2600 और 50 ज़्यादा है तो और ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ सारे 2200 हैं, तो इसका मतलब पता चल रहा है कि एक बार में लगेगा, नहीं पता लग रहा है एक बार में लगेगा। तो बताओ 1350 गुने 1 करेंगे 1350 न होगा, 1350। अब बताओ 1350 में क्या जोड़ें कि 2250 आ जाएगा, 1350 में क्या जोड़ेंगे कि 2250 आ जाए। तो अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करो, 2250 में 1350 घटा दो, 0 5 में 5 जाएगा 0, यहाँ बचेगा क्या 2, 2 में 3 जाएगा मतलब पैसा लेंगे तो 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 3 9 और 1 1 में 0, तो कितना बचेगा 900। इसका मतलब शेषफल क्या होगा 900 होगा, शेषफल क्या होगा 900 होगा। देख लो आपको नहीं समझ में आया होगा, बोलेगा क्या क्या भैया बता रहे हैं, थोड़ा सा क्या आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनना है बाबू, ठीक है, थोड़ा सा समय भी बचाना है। तो क्या देखो क्या किए, 1350 से हम एक बार में लगाएंगे तो 1350 से ना आएगा, फिर जब घटाएंगे तो 0 5 में जाएगा 0, 5 में 3 जाएगा, 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, कट्टम कुट्टी, यहाँ क्या बच गया 2 बच गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 22, सॉरी यहाँ गलती हो गया ना, क्या है 2250 है, क्या है
2250। कितना बार में लगाएंगे? 1350 में। तो देख लो, एक बार में लगेगा 1350, 0 5 में 0 और 2 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 900 आ गया। कितना आ गया? 900। तो वही चीज़ नहीं किए, देख लो 1350 गुने 1 प्लस 900। आपको ये साइन नहीं देना इसे करके, ठीक है, ये तो हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। क्या किए? 1350 गुने 1 प्लस 900। कोई दिक्कत परेशानी? बोलोगे जी नहीं। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या करना है उसके बाद हम बताएं हैं। क्या लिखोगे? चरण 2, चरण 2। फिर क्या बोले कि जो यहाँ है ने उसको उतार दो, यहाँ 1350 को यहाँ उतार दो, ये जो 900 है ने इसको लिख देना यहाँ 900। उसके बाद क्या करते हैं? गुना करते हैं, कुछ आएगा, फिर प्लस में भी कुछ आएगा। बोलो हाँ या नहीं। अच्छा ये बताओ 900 में क्या गुना करेंगे कि 1350 के लगभग आएगा? तो 900 के दुगना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। यहाँ 1800 है, अरे बोलो 1800 है? नहीं है, तो इसका मतलब 2 बार में नहीं लगा तो के बार में लगेगा? 1 बार में। तो 900 गुने 1 करेंगे तो 900, और 900 में कितना जोड़ेंगे कि 1350 आएगा? नहीं समझ में आता है तो 1350 में क्या करो? 900 के घटा दो। समझ में आ रहा है यार? 1350 में 900 घटाएंगे तो अपने आ जाएगा। तो क्या है? 0 5 इन्हें 13 हो जाएगा, 13 में 9 हो जाएगा, 10 11 12 13, कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। 450। अरे होगा कि नहीं बोलो? नहीं तो सोचो 900 गुने 1, ये 900, 900 में जोड़ो 1 10 1100 1200 1300, कितना हो जाएगा? 1300। देख लो 10 11 12 13, 400 हुआ, 400 में 13 आ गया, 50 है तो मतलब 450। कितना आएगा? 450। अगर ये नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो, यहाँ बचा हुआ कितना है? 900। फिर क्या करेंगे चलो बताओ, 1350 को यहाँ उतार देंगे। आपको दोनों सीखते जाना, ठीक है। एक बार में लगेगा 900, 0 में जाएगा तो 0 होगा, 5 में 0 हो जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 3 में 9 नहीं जाएगा तो पैंचा लेंगे तो 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? अरे बताओ 450 बचेगा। तो देख लो वही चीज़ ने की है, 900 गुने 1 प्लस 450। उसके बाद क्या करेंगे? चरण 3 आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम बताएं, जो यहाँ है इसको यहाँ उतार दो 900, फिर बराबर का साइन देंगे, बराबर का साइन देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 450 को यहाँ उतार देंगे। देख लो वही चीज़ हम करते ना रहे हैं। देख लो 900 के यहाँ उतारे ने, 450 को यहाँ उतारेंगे। अब देखो 450 में क्या गुना करें कि 900 हो जाए और क्या जोड़ें, इतना चीज़ करना है। तो 450 गुने 9 करेंगे तो 900 हो जाएगा, 450 गुने 2 करेंगे तो 900, अब प्लस 0 हो गया, आ गया 0। तो देख लो यार 450 है, यहाँ क्या करेंगे? 900 उतारेंगे, और 450 गुने 2 करेंगे तो 900 हो जाएगा, और प्लस 0 आ गया। तो इसका मतलब ये एचसीएफ क्या होगा? 450। तो देख लो वही बताएं, जब 0 आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ लिख देंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर 450। अरे होगा कि नहीं? 450। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ, ठीक है। बाकी पहला का ई नंबर सवाल, आगे जो सवाल है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद।